दोस्तों, राजनीति में रिटायरमेंट की कोई घंटी नहीं बजती, लेकिन अब आवाजें उठ रही हैं। बीजेपी में जो सबसे बड़े नेता है, जिनका नाम है नरेंद्र मोदी, वो 75 पार होने के बावजूद रिटायर होने के लिए तैयार ही नहीं है। और अब उमा भारती ने भी एक बड़ा बयान देकर इस सियासी बहस में घी डाल दिया है। उन्होंने कहा, पार्टी योगदान की उम्र तय नहीं कर सकती। क्या ये बीजेपी के भीतर बगावत की दस्तक है? क्या ये उमा भारती की घर वापसी है या मोदी शाह के लिए एक सख्त संदेश? आज हम आपको बताएंगे कि असली खेल आखिर है क्या। उमा भारती का बयान, संदर्भ और पॉलिटिकल अर्थ। उमा भारती का कहना है कि पार्टी ये तय कर सकती है कि किस उम्र में नेता रिटायर होंगे, लेकिन ये तय नहीं कर सकती कि वो योगदान देना बंद कब करेंगे। सुनने में ये लाइन बड़ी सिंपल लगती है, लेकिन इसमें छुपा है पूरा सियासी महाभारत। क्यों? क्योंकि बीजेपी इसमें 75 साल की एक अनलिखित लक्ष्मण रेखा है। LK आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और न जाने कितने दिग्गज इस लाइन के कारण घर बैठ गए, लेकिन मोदी जी, उनकी पॉलिटिकल घड़ी उल्टी चलती है। 75 पार होने के बाद भी अब की बार 2029 बार के मूड में है। यानी उम्र सिर्फ उन लोगों के लिए है जो मोदी शाह के हिसाब से फिट नहीं बैठते। बाकियों के लिए उम्र सिर्फ आधार कार्ड में लिखी एक तारीख है। उमा भारती का दर्द, साइडलाइन होने की कहानी। उमा भारती बीजेपी की फायर ब्रांड लीडर रही, राम मंदिर आंदोलन की पोस्टर गर्ल, मध्य प्रदेश की CM, गंगा जी की ब्रांड एम्बेसडर, लेकिन आज वो कहाँ है? साइडलाइन। क्यों? क्योंकि पार्टी में पॉलिटिक्स अब वफादारी से ज्यादा यूज एंड थ्रो पर चलती है। जैसे ही उमा भारती का सियासी चार्ज कम हुआ, उन्हें मार्गदर्शन मंडल जैसे VIP ओल्ड एज होम ऑफर कर दिया गया। मार्गदर्शन मंडल वो जगह है जहां नेता बैठकर सोचते हैं, कभी हम भी राजा थे, अब रिटायरमेंट का मजा ले रहे। मोदी का ना रिटायरमेंट होने का गेम प्लान। अब बड़ा सवाल, मोदी क्यों नहीं रिटायर हो रहे? क्योंकि मोदी सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं, वो एक ब्रांड है। बीजेपी का सबसे बड़ा वोट बैंक। अगर मोदी साइडलाइन हुए तो 2029 का चुनाव कौन जीतेगा? शाह, योगी, गडकरी? बीजेपी को पता है कि मोदी के बिना चुनावी हवा फुस हो सकती है, इसलिए 75 की लिमिट सिर्फ आडवाणी जोशी के लिए थी, मोदी जी के लिए नहीं। यानी बीजेपी का नया स्लोगन होना चाहिए, सबका साथ सबका विकास, पर रिटायरमेंट में मोदी को अपवाद। क्या ये बयान बगावत का संकेत है? उमा भारती का ये बयान सिर्फ बात नहीं, ये एक सियासी संकेत है। शायद वो कहना चाह रही हैं, मुझे मत भूलो, मैं भी हूँ। या शायद वो RSS को आईना दिखा रही हैं, देखो मोदी शाह ने नियमों का कबाड़ा ही कर दिया। RSS हमेशा से चाहता रहा कि पार्टी में कलेक्टिव लीडरशिप रहे, लेकिन आज बीजेपी में वन मैन शो है। यह बयान उसी फ्रस्ट्रेशन का हिस्सा हो सकता है। 2029 तक मोदी का मिशन और बुजुर्ग नेता क्या करेंगे? मोदी 2029 तक रुकेंगे, ऐसा संकेत साफ है, लेकिन जब तक 75 पार वाले नेता क्या करेंगे? मार्गदर्शन मंडल में बैठकर ज्ञान देंगे, उमा भारती जैसे बयान देकर बीजेपी को आईना दिखाएंगे। शायद बीजेपी को अब नया डिपार्टमेंट खोलना पड़ेगा, मिनिस्ट्री ऑफ रिटायर बट नॉट टायर्ड लीडर्स। जनता के लिए मैसेज, रिटायरमेंट पॉलिटिक्स का सच। भारत में रिटायरमेंट सिर्फ सरकारी नौकरी वालों के लिए है। राजनीति में रिटायरमेंट का मतलब है, अगर आप हमारी लाइन में हैं तो उम्र सिर्फ नंबर है, अगर नहीं तो आपका टाइम ओवर। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि राजनीति में रिटायरमेंट की उम्र तय होनी चाहिए या योगदान देने वालों को हर हाल में मौका मिलना चाहिए? दोस्तों, राजनीति में रिटायरमेंट की कोई घंटी नहीं बजती, लेकिन अब आवाजें उठ रही हैं। बीजेपी में जो सबसे बड़े नेता है, जिनका नाम है नरेंद्र मोदी, वो 75 पार होने के बावजूद रिटायर होने के लिए तैयार ही नहीं है। और अब उमा भारती ने भी एक बड़ा बयान देकर इस सियासी बहस में घी डाल दिया है। उन्होंने कहा, पार्टी योगदान की उम्र तय नहीं कर सकती। क्या ये बीजेपी के भीतर बगावत की दस्तक है? क्या ये उमा भारती की घर वापसी है या मोदी शाह के लिए एक सख्त संदेश? आज हम आपको बताएंगे कि असली खेल आखिर है क्या। उमा भारती का बयान, संदर्भ और पॉलिटिकल अर्थ। उमा भारती का कहना है कि पार्टी ये तय कर सकती है कि किस उम्र में नेता रिटायर होंगे,
लेकिन ये तय नहीं कर सकती कि वो योगदान देना बंद कब करेंगे। सुनने में ये लाइन बड़ी सिंपल लगती है, लेकिन इसमें छुपा है पूरा सियासी महाभारत। क्यों? क्योंकि बीजेपी इसमें 75 साल की एक अनलिखित लक्ष्मण रेखा है। LK आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और न जाने कितने दिग्गज इस लाइन के कारण घर बैठ गए। लेकिन मोदी जी, उनकी पॉलिटिकल घड़ी उल्टी चलती है। 75 पार होने के बाद भी अब की बार 2029 बार के मूड में है। यानी उम्र सिर्फ उन लोगों के लिए है जो मोदी शाह के हिसाब से फिट नहीं बैठते। बाकियों के लिए उम्र सिर्फ आधार कार्ड में लिखी एक तारीख है। उमा भारती का दर्द, साइडलाइन होने की कहानी। उमा भारती बीजेपी की फायर ब्रांड लीडर रही, राम मंदिर आंदोलन की पोस्टर गर्ल, मध्य प्रदेश की CM, गंगा जी की ब्रांड एम्बेसडर। लेकिन आज वो कहाँ है? साइडलाइन। क्यों? क्योंकि पार्टी में पॉलिटिक्स अब वफादारी से ज्यादा यूज एंड थ्रो पर चलती है। जैसे ही उमा भारती का सियासी चार्ज कम हुआ, उन्हें मार्गदर्शन मंडल जैसे VIP ओल्ड एज होम ऑफर कर दिया गया। मार्गदर्शन मंडल वो जगह है जहां नेता बैठकर सोचते हैं, कभी हम भी राजा थे, अब रिटायरमेंट का मजा ले रहे। मोदी का ना रिटायरमेंट होने का गेम प्लान। अब बड़ा सवाल, मोदी क्यों नहीं रिटायर हो रहे? क्योंकि मोदी सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं, वो एक ब्रांड है, बीजेपी का सबसे बड़ा वोट बैंक। अगर मोदी साइडलाइन हुए तो 2029 का चुनाव कौन जीतेगा? शाह, योगी, गडकरी? बीजेपी को पता है कि मोदी के बिना चुनावी हवा फुस हो सकती है, इसलिए 75 की लिमिट सिर्फ आडवाणी जोशी के लिए थी, मोदी जी के लिए नहीं। यानी बीजेपी का नया स्लोगन होना चाहिए, सबका साथ सबका विकास, पर रिटायरमेंट में मोदी को अपवाद। क्या ये बयान बगावत का संकेत है? उमा भारती का ये बयान सिर्फ बात नहीं, ये एक सियासी संकेत है। शायद वो कहना चाह रही हैं, मुझे मत भूलो, मैं भी हूँ। या शायद वो RSS को आईना दिखा रही हैं, देखो मोदी शाह ने नियमों का कबाड़ा ही कर दिया। RSS हमेशा से चाहता रहा कि पार्टी में कलेक्टिव लीडरशिप रहे, लेकिन आज बीजेपी में वन मैन शो है। यह बयान उसी फ्रस्ट्रेशन का हिस्सा हो सकता है। 2029 तक मोदी का मिशन और बुजुर्ग नेता क्या करेंगे? मोदी 2029 तक रुकेंगे, ऐसा संकेत साफ है। लेकिन जब तक 75 पार वाले नेता क्या करेंगे? मार्गदर्शन मंडल में बैठकर ज्ञान देंगे, उमा भारती जैसे बयान देकर बीजेपी को आईना दिखाएंगे। शायद बीजेपी को अब नया डिपार्टमेंट खोलना पड़ेगा, मिनिस्ट्री ऑफ रिटायर बट नॉट टायर्ड लीडर्स। जनता के लिए मैसेज, रिटायरमेंट पॉलिटिक्स का सच। भारत में रिटायरमेंट सिर्फ सरकारी नौकरी वालों के लिए है। राजनीति में रिटायरमेंट का मतलब है, अगर आप हमारी लाइन में हैं तो उम्र सिर्फ नंबर है, अगर नहीं तो आपका टाइम ओवर। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि राजनीति में रिटायरमेंट की उम्र तय होनी चाहिए या योगदान देने वालों को हर हाल में मौका मिलना चाहिए? और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।